ये दो उपनाम मिले हैं, एक सांसद जी ने दिए हैं, दूसरा विधायक जी ने दिए हैं। पहला नाम मेरा इडियट है, दूसरा नाम सड़क छाप नेता है और वो मैं हूँ। दिया जाए कि तुम तबरेज को मारोगे तो हम डर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम शाइस्ता को बेवा करोगे तो हम डर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम अलीमुद्दीन अंसारी पहलू खान को गोश्त के नाम पर मारोगे तो हम डर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एक ही ज़ात से डरते हैं जिसे खालिक कायनात वहदहू ला शरीक कहा जाता है। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं, हम ना ही आरजेडी से डरने वाले हैं, ना कांग्रेसियों से डरने वाले हैं, ना बीजेपी वालों से डरते हैं। जो हमारा ईमान है कि अल्लाह पैदा किया है, मौत वही देगा, किसी के बाप का मजाल नहीं कि कोई किसी को मार सके। हम जितने भी चाहने वाले हैं, हमको गिनती 68 से शुरू करना है इंशाअल्लाह। गिनती हमको गिनती 68 से, हमको एक भी नहीं लेना है, क्योंकि 68 पर तो हम ही, तो हम एक से क्यों गिनती करें भाई? हमको 68 से गिनती करना है। 2017 में 31 अक्टूबर को मरवाड़ी कॉलेज वाले कांड में अंदर गए थे। जो यहाँ के एमएलए थे उनको परमिशन नहीं दिया गया, बीएम के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया। तो ये सोच सकते हैं कि कितना पावर रखते हैं एमएलए। जहाँ और दीगर जगह से आकर के, जैसे मधेपुरा से वो पप्पू यादव आकर के वो मिलने का काम किया, जिसके वजह से हम लोग को बेल मिला था, जो सेक्शन बहुत ही हार्ड लगाए थे, उसके वजह से बेल मिला। किशन में नहीं तो पटना में बेल होता। और ये सोचिए कि यहाँ का जो विधायक है नाकारा और निकम्मा है। सबसे पहले जितने भी यहाँ नौजवान साथी और बुजुर्ग आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो एम पार्टी की तरफ से आज जो मीटिंग रखी गई है, इसमें लोगों को लोकप्रियता देखते हुए लोग बढ़ते जा रहे हैं। और ये ना समझे कोई भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हो, वो ये ना समझे कि हम ही एक कैंडिडेट हैं, सब कैंडिडेट हैं। जिसको टिकट देगी उसके पीछे सबको जुड़ करके काम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि आने वाला जो विपक्ष है, विपक्ष तो नहीं, किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन बात यह अगर जो विपक्ष है उसको कैसे हराया जाए, किस तरीक़ा से हराया जाए, क्योंकि विपक्ष को हराने के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए। हम लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो अब तक विफल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे बाहुन क्षेत्र की बदहाली की बात किया जाए, तो ऐसे बदहाली हैं जो बयान नहीं कर सकते हैं। जो सोशल नेटवर्क में जाता है तो खुद शर्मसार होने वाली बात है कि ऐसे ऐसे बदहाली नज़र आ रहे हैं। जैसे दूसरी बात यह है कि जैसे एक विधायक का कहीं पे जिसका पावर जानना हो, तो कहीं किसी मैटर में, किसी हादसा में फंसने के बाद ही पता लगता है। जैसे कि 2017 में 31 अक्टूबर को मरवाड़ी कॉलेज वाले कांड में अंदर गए थे। जो यहाँ के एमएलए थे उनको परमिशन नहीं दिया गया, बीएम के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया। तो ये सोच सकते हैं कि कितना पावर रखते हैं एमएलए। जहाँ और दीगर जगह से आकर के, जैसे मधेपुरा से वो पप्पू यादव आकर के वो मिलने का काम किया, जिसके वजह से हम लोग को बेल मिला था, जो सेक्शन बहुत ही हार्ड लगाए थे, उसके वजह से बेल मिला। किशन में नहीं तो पटना में बेल होता। और ये सोचिए कि यहाँ का जो विधायक है नाकारा और निकम्मा है, जो आज 20 साल से वो यहाँ पे राज कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता की बेवकूफ़ी समझिए। मैं तो जनता को ही बेवकूफ़ मानूंगा, इसलिए कि जनता उनको वोट देते हैं तब वो जीतते हैं। जनता उसको वोट देते हैं तब जीतते हैं। इसीलिए कि जनता को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में मैं समझता हूँ कि जनता के पास शायद इससे अच्छा ऑप्शन पहले नहीं था। यही वजह कर रही होगी। जनता सर्वोपरि है, वो मालिक है, और उनके बगैर ना आप ना हम। जी ठीक है, जो मासूम भाई जो बोल रहे हैं उनकी बातों को मैं सहमत हूँ, उनकी बातों से। और दूसरी बात यह है कि जनता को जागना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो कैंडिडेट हो वो शिक्षित होना चाहिए, उनके मुंह में बोली होना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी अगर कहीं पे कुछ हो तो उनके बोली को आवाज़, मतलब उनका आवाज़ बुलंद होना चाहिए। क्योंकि पता लगे कि यह बहादुरियत की धरती नहीं, बहादुरों की धरती है, बहादुरों की धरती। आज हमारे एमएलए को बहुत लोग बहादुर बोलते हैं, मैं उनको बहादुर नहीं मानता हूँ, इसलिए कि बहादुरी है ही नहीं। तो इसी के बातों से मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। स्टेज पर मंच पर बैठे हुए कौम मिल्लत के रहबरान, दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
थोड़ा सा हमको भी सुन लीजिए, हम छोटे इंसान हैं, मतलब जी। हम चिकाबारी पंचायत से हैं, बहादुरगंज के चिकाबारी पंचायत से हैं। मेरा नाम साकिब रजा नौमानी है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। मासूम भाई बोले थे और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं जगह जगह। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बातों को शुरू करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूठों के आज सभी तरफदार हो गए, सच हमने कह दिया तो गुनहगार हो गए। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, मेरी अच्छाई ने मुझे बदनाम कर दी। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन सभी लोगों को दावत की गई थी, प्रखंड अध्यक्ष के नाते उनको बोला गया था कि आप अपने इलाके से वहाँ पे आप लोगों को लेकर के आएंगे, और पंचायत अध्यक्ष हैं, सबको बोला गया था। लेकिन इतने आदमी हम लोग आए हैं, इतने आदमी से कुछ होने वाला है नहीं। इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि हम सब मिल कर के मेहनत और मुशक्क़त के साथ हम लोग मेहनत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आज से 70 साल पहले कहाँ थी? एक मखसूस इलाके में थी। आखिर वजह क्या पड़ गई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद से निकलकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान की गली चौराहों में घूमना पड़ा? आखिर क्या ज़रूरत थी हमारे बीच आने के लिए? आखिर क्या ज़रूरत थी आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों के बीच आने के लिए? आखिर क्या ज़रूरत थी किशनगंज, बहादुरगंज आने के लिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरत इस बात की थी कि हमें हमारा संविधान कुचला जा रहा था, हमें हमारी तालीम हमसे छीन ली गई, और हमें कभी दाढ़ी के नाम पर, गोश्त के नाम पर तरह तरह की परेशानियां दी गई हमको, और हमें हमारे संवैधानिक नियमों को कुचला जा रहा है। और आप देख रहे हैं आज मनमानी की जा रही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दिगर मर्द मुजाहिदीन ने जो हमें संविधान दिया, जो दस्तूर दिया, उसके खिलाफ वर्जी करने वाले, उनको छेद करने के लिए कुछ फासिस्ट ताकतें, कुछ हिंदुस्तान की दुश्मन ताकतें ज़ोरों शोर से हमारे बीच आ चुकी है। अब वक्त आ गया है मेरे भाई, मब लिंचिंग के नाम पर डराने वालों को एक पैगाम दिया जाए कि तुम तबरेज़ को मारोगे तो हम डर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम शाइस्ता को बेवा करोगे तो हम डर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम अलीमुद्दीन अंसारी पहलू खान को गोश्त के नाम पर मारोगे तो हम डर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ एक ही ज़ात से डरते हैं जिसे खालिक कायनात वहदहू ला शरीक कहा जाता है। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। हम ना ही आरजेडी से डरने वाले हैं, ना कांग्रेसियों से डरने वाले हैं, ना बीजेपी वालों से डरते हैं। जो हमें हमारा ईमान है कि अल्लाह पैदा किया है, मौत वही देगा, किसी के बाप का मजाल नहीं कि कोई किसी को मार सकता है। बस हम ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ये मुकद्दस महीना मुहर्रम का महीना चल रहा है और हम हज़रत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। और हज़रत इमाम हुसैन वो शख्सियत है जिन्होंने करबला की तपती हुई रेत से पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को एक पैगाम दिया था कि 22,000 लश्कर जर्रार के साथ हम 72 को लेके डट गए और शहीद हो गए। तुम भी डरना नहीं। कल हम यजीद के सामने नहीं झुके थे, तुम भी इन यजीदियों के सामने झुकना नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम मर तो सकते हैं, ना ही मिट सकते हैं, ना ही घुटने टेक सकते हैं। आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर के मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम एक ना होंगे तो हमारा मुस्तकबिल खराब होगा। किसी शायर कहता है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। पहले तालीम से तुम्हें मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बस इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। कैंडिडेट कोई भी हो, हमको एक और नेक होकर के काम करना है। हमको ये देखना है कि असेंबली तक ऐसे शेर को जिताना है जिसकी ज़बान हमारी बातों को उठा करके असेंबली की दरो दीवार पर चश्मा कर दे, और दरो दीवार भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये शेर कहीं से नहीं, बहादुरगढ़ से बिलोंग करता है।
बस इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अध्यक्ष मुस्तफ़ा साहब, जाने माने हमारे अंजार नामी साहब, भाई आज के अध्यक्ष मुखिया हैं तौसीफ साहब, हाँ, और भाई मुखिया मंसूर आलम साहब, प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ साहब, जिला प्रखंड युवा अध्यक्ष मासूम साहब, प्रखंड बहादुरगंज अध्यक्ष जुम्मन बाबू, और हमारे क्या महिला अध्यक्ष था नुजत परवीन, हाँ साहिबा, और तमाम कार्यकर्ता। साहब का नाम भूल गए ना? हाँ नहीं बोले, हाँ। हम तो कभी बोले नहीं है माइक में। मैं कोशिश करता हूँ, आज से ये हमारा शुरुआत है। हाँ, आज से गलती हो सकती है, गलती इंसान एक पुतला है, इंसानी से गलती होती है। तो अगर हमसे कोई भी गलती हो बोलने में, तो मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूँ। रही सवाल, हमारा एक सवाल है ये कि जब ये पार्टी यहाँ बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत आईबी में जब इस पार्टी का माला पहनाया गया शुरुआत में, तो लोग हम लोगों को घृणा नजर से देख रहे थे, जो सच्ची बात है। अब जब माला हम लोग को तो कोई मिला नहीं, तो लास्ट में माला हम लोग अपना गला में पहन लिए। जो सही बात है, ये बात हम रखते हैं। हमको नहीं मिला कोई, तो लास्ट में मैंने गला में पहन लिए। जब रास्ते से निकले तो कोई कहता है बीजेपी का बीटीपी, गाली देना शुरू कर दिया, अरे ये मीम, कोई कहता है बीजेपी। लास्ट में जब हम लोग एक प्रोग्राम किए ट्रागाज में, असदुद्दीन अवैसी के, इसमें हमको याद है हम लोग जाके पहले वहाँ प्रोग्राम किए ट्रागाज में, और ये हमारे क्या भाई शमसी साहब सिर्फ एक फोटो दिए थे, बाकी कोई नहीं देने वाला था। असदुद्दीन का अवैसी का बैनर में फोटो देने के लिए तैयार नहीं था। एक सिर्फ अकमल शमसी भाई था जो हम लोग अपना बहादुरगंज का कुछ आदमी मैंने फोटो दे करके वहाँ बैनर लटकाए। और आज वो संगठन और वो पार्टी यहाँ तक पहुँचा है कि हर जुबान में जीत अल्लाह के हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जीत हम दिला देंगे, हाँ जीत अल्लाह के हाथ में। हाँ, एक उम्मीद है, हमारी कोशिश कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पहली बार जब बहादुरगंज विधानसभा में 68,000 वोट लेके आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के डेट में कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे सदर साहब जिसको चुनेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छे ही चुनेंगे, भलाई के लिए ही चुनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। वो ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जो इलाके में जो विकास करे। ये पार्टी विकास की बात करती है, कोई दूसरे मन के ये अपोजिशन सबको कोई क्या लेना देना है। मैं किसी का टुकड़ी सर पर लेके क्यों घूमूं? मुझे अपना टुकड़ी लेके घूमना है ना भाई, हमको अपना मांगना है, वो अपना मांगे, वो अपना भला बुरा वो खुद देखता है। क्या जनता उतना बेवकूफ थोड़े है कि वो आप जो कहिएगा वो मान लेगा? भाई वो तो चलता है, फिरता है, देखता है। आपकी 16 साल तक वो देखते रहा, क्या नहीं देखा? हमको क्या गिनना है? कुछ नहीं गिनना है, जनता खुद हिसाब लेगी। जनता उतना ये नहीं है, जनता उतना मन के ये नहीं है कि मन के वो हिसाब लेगी गिन गिन के। जब वो इलाके में जाएंगे, जो वो वादा किए थे, अब वो गुरु का नाम पर नहीं चलेगा। अगला इलेक्शन गुरु का नाम पर चला था भाई। ये तो हमारा एरिया जो बहादुरगंज विधानसभा है, गंगा तहजीबी है, हिंदू मुस्लिम का है। हम एक जगह हिंदू मुस्लिम बैठ करके मन के ये खाना खाते, चाय पीते, रिश्ता मन के उसकी यहाँ मैयत होता है, मैं रहता हूँ, मेरे यहाँ मैयत होता है, मैं उससे घृणा क्यों करूँ? नहीं, मुझे घृणा नहीं करना है। हमको अपने पक्ष में लाना है, उसको हमको अपने पक्ष में लाना है, क्योंकि विकास सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा ना, विकास तो उसके लिए भी होगा। वो भी समझ रहे हैं कि सबने हमको धोखा दिया। और एक ऐसी पार्टी है MIM जो हमारे माने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब जो पार्लियामेंट में शेर के तरह से गरजते हैं, हमको बोलने की जरूरत। लोग मैंने क्या कहता है वो आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे सब मैंने के देख रहे हैं उसकी तारीफ। वो हक की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में है, नहीं, वो हक की लड़ाई लड़ रहा है और हक की आवाज बोलता है और संविधान के अंदर बोलता है। ऐसा कोई बात नहीं कि वो मैंने संविधान से बाहर कुछ आदमी क्या बोलता है कि अरे असदुद्दीन अवैसी क्या बोला, वो कहाँ उस पर कुछ करता है? अरे वो तो संविधान के अंदर बोलता है। वो तो खुद बोला कि राहुल गांधी को नोटिस हुआ, नरेंद्र मोदी को नोटिस हुआ, योगी को नोटिस हुआ। आखिर हमको कहाँ वो नोटिस हुआ? क्या कहता चुनाव सो गया है क्या? ऐसा बात है कि चुनाव क्योंकि संविधान के अंदर बोलेगा तो क्या उसको नोटिस करेगा? यही बात है। हमारा वो परसेंटेज
पहला जो माने कि MIM लोकसभा लड़े 68,000। मैं गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूँ, MIM के जितने भी चाहने वाले हैं, हमको गिनती 68 से शुरू करना है इंशाअल्लाह। गिनती हमको गिनती 68 से, हमको एक भी नहीं लेना है, क्योंकि 68 पर तो हम ही, तो हम एक से क्यों गिनती करें भाई? हमको 68 से गिनती करना है। और हमको एक मिसाल कायम करना है कि बहादुरगंज जो हिंदुस्तान के अंदर एक बहादुरगंज विधानसभा गूंजे, हमको इस पर ध्यान दे करके काम करना है, सबको एकजुट। मैं किसी कैंडिडेट के बारे में ये नहीं कहता हूं कि ये बुरा है ये भला है, नहीं, सब भाई हमारे कैंडिडेट एक ही हुए ना। हालात देखिए, हालात बनाइए, कैंडिडेट एक को जिताइए, व्यवस्था बहुत है, मैंने हरवाने की जरूरत है, हमको नहीं हुआ भाई, आप ये फैसला कर लीजिए, 6 कैंडिडेट है 10 है, एक ही होगा, मगर हालात बहुत आएंगे, है ना भाई, आगे बहुत कुछ है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी एक जेती कामयाबी होगी, आपकी एक जेती कामयाबी होगी। अगर हम चाहें हालात को पकड़ने के लिए तो जिला को कब्जा कर सकते हैं, हमारा ऐसा आप समझ सकते हैं कि जिला को कब्जा कर सकते हैं, मगर हमारी एक जेती। अब सवाल है, एक को टिकट मिला है, दूसरा रूट जाएगा, हम भले उधर चलेंगे नहीं, तो ये तो फिर हमारा मैंने क्या अर्थ से टूट जाएगा। इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसी बात को मैंने कहकर हमसे जो भी गलती हुआ भी पहला आज मैं हमारा मैं वालों को भी बोल दिया, देखकर बहुत टूट जाए तो हमको बुरा नहीं मानोगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठे हजरात सबको सलाम अर्ज है। मैं जनान अहमद महजबतना वार्ड नंबर 4 से। इसके बाद हमारे भाई मुझे 2 उपनाम मिले हैं, एक सांसद जी ने दिए हैं, दूसरा विधायक जी ने दिए हैं। पहला नाम मेरा इडियट है, दूसरा नाम सड़क छाप नेता है, और वो मैं हूँ, समझे ना। देखिए अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने जो बात उठाई है एक क्षेत्र के मुद्दे के लिए, हम लोग चाहते हैं कि उस मुद्दे पर हम सब लोगों को इसी मुद्दे से लेकर के काम करना चाहिए। और अभी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जब वक्त पड़ेगा तो हम बहुत कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।